नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। रीट मेंस के सभी प्यारे विद्यार्थियों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया है और आज मैं आपको बता ही देता हूं कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो रीट मेंस का जो पेपर है ना, ठीक है, रीट मेंस का जो पेपर है वो आपको कैसे हल करना है। ठीक है, पेपर एक सेकेंड कैसे हल करना है, ठीक है, यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो सावधानी है वो कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप चैनल चुरू क्लासेस पे सबसे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पेपर कैसे हल करना है। ठीक है, थोड़ी सी मैं पेपर से संबंधित आपको बातें बता देता हूँ। अब आपको मान लीजिए पेपर मिल गया, ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे कितने बजे पेपर मिल गया, मान लीजिए आप 9:30 बजे पेपर मिल गया, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो आपको 3:30 बजे पेपर मिल गया। ठीक है, तो पेपर मिलने के आप लगभग 2 या फिर 3 मिनट तक, ठीक है, 2 या फिर 3 मिनट तक आराम से पेपर को देखिए। ठीक है, कौन कौन सी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि पेपर हाथ में आया तो जल्दबाजी में आप जल्दी जल्दी देखने लग गए और चिंता करने लग गए और आपके मन में डाउट होने लगा है, वो बात नहीं रखनी है। पेपर हाथ में आया, आराम से सावधानी पूर्वक पेपर को देखिए, अपने रोल नंबर डालिए, ठीक है, ओमार को अच्छी तरीके से भरिए और एकदम अच्छे तरीके से पेपर को देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, घबराना नहीं है। ठीक है, और हाथों हाथ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात हमारी ये रहेगी। दूसरी बात हमारी क्या रहती है, पेपर को आपको तीन स्टेप में हल करना है। ठीक है, 3 स्टेप में आपको हल करना है। ठीक है, वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। 3 स्टेप हमारा कौन सा रहेगा, देखो 3 राउंड कर लेने आपको। कितने राउंड, 3 राउंड। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो आपको एकदम अच्छे तरीके से आ रहे हैं, यानी जिस क्वेश्चन को आप पढ़कर हाथों हाथ आपके सामने आंसर है। ठीक है, आपको पता चला है कि यही आंसर है। मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपको पता है जयपुर है, तो हाथों हाथ आपको पता चल रहा है, तो पहले राउंड में उन क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। ठीक है, दूसरा हमारा राउंड क्या रहेगा, दूसरा राउंड हमारा ये रहेगा कि हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, उनको अटेंड कीजिए दूसरे राउंड में। ठीक है, और तीसरे राउंड हमारा क्या रहेगा, तीसरे राउंड में हमें उन्हें अटेंड करना है जो हमें बिल्कुल से भी नहीं आ रहे, अगर हम सोच के उनको कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल से भी नहीं आ रहे हैं लेकिन सोच के उनको कर सकते हैं, तीसरे राउंड में उन्हें अटेंड करना है। ठीक है, और जो बिल्कुल से भी नहीं आ रहे हैं ना, उनको छोड़ देना, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का शिकार मत हो जाना। मेरे तो यही उम्मीद है आपसे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का आपको शिकार नहीं करना है। ठीक है, हाँ, नेगेटिव मार्किंग से आपको 100 में से 100% बचना है। अब मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, पेपर को आपको हल कैसे करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए पहले। ठीक है, पेपर को ना आपको हल कैसे करना है वो मेरी बात है ध्यान से सुनिए। ठीक है, कैसे हल करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, उसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना आपको कि आपको पेपर को जो क्वेश्चन है उसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा राइट आंसर है, आपको ये देखना है कि 3 गलत कौन से हैं, इनमें 3 गलत कौन से हैं। इससे क्या होगा, हमारा 100 में से 100% क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, और हमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो हमें नेगेटिव मार्किंग से भी हम बच जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ये नहीं हम ऐसे देखेंगे कि ये सही है तो हमारा गलत हो जाएगा, ये जल्दीबाजी में। हमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन गलत है, ये 3 ऑप्शन है तो ये 3 ऑप्शन गलत लग रहे हैं तो उनको निकाल देना है। ठीक है, इस हिसाब से हमें देखना है। ठीक है, और मैंने बताया कि किस राउंड में आपको पेपर कैसे हल करना है, और घबराना आपको है नहीं और एकदम अच्छे तरीके से करना है, और जो पहले आपको गलत लिख रहे हैं उनको अच्छे तरीके से निकाल देना। अब मैं थोड़ी सी आपको आखिरी बात और बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपकी ये 150 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 150 क्वेश्चन हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहले की जो आपका ओमार है उसमें पहले में गोला कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको चौथा क्वेश्चन आ रहा है तो चौथे में गोला कर दीजिए, 7वां क्वेश्चन आ रहा है 7वें में गोला कर दीजिए, 10वां क्वेश्चन आ रहा है 10वें में गोला कर दीजिए, ऐसे कर देना। ठीक है, हाथों हाथ भरना, क्योंकि बाद में आपकी जो ओमार है ना, ठीक है, वो आपसे छूट भी सकती है, आपकी जो ओमार शीट है, ठीक है, वो आपसे छूट भी सकती है और आप कई गोले भर भी नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है कि पहले आप 150 क्वेश्चन पूरे हल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं करना कि पेपर में पहले ये टिक कर दिया, ऐसे टिक कर दिया, पहले 150 क्वेश्चन हल करोगे फिर आपके 1 2 क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको हाथों हाथ ओमार में भरना है। मान लीजिए आपको 76 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो 76 को हाथों हाथ ओमार में भर दो ना, हाथों हाथ ही। ठीक है, उसी समय भर देना है आपको, ऐसा नहीं है कि बाद में भरना है, वो बात आपको नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर को हल करना है। घबराना, देखो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, पेपर को हर मतलब या जल्दीबाजी में मतलब आप पेपर पे मत हावी मत हो जाना। ठीक है, आराम से एकदम अच्छी तरीके से दिमाग को सेट करके, और घबराना है नहीं। उसके बाद आपको पेपर को खोलना है, 2-3 मिनट आपको रेस्ट करना है। ठीक है, और मैंने बताया उस हिसाब से आपको पेपर को हल करना है, घबराना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।